हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के अध्याय अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष का योग। तो जैसा कि मैंने आपको योग का मीनिंग बताया था, एडिशन। एडिशन यानी जुड़ना, हिंदी में बोलेंगे तो जुड़ना। तो जुड़ना या जोड़ना, तो खुद को भगवान से जोड़ना। पुरुषोत्तम यानी परम पुरुष के साथ खुद के संबंध को शाश्वत करना, पुरुषोत्तम योग। सर्वोच्च पुरुष का योग, जब हम भगवान के संग इस संबंध को शाश्वत करते हैं तो इसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। बहुत ही सुंदर अध्याय है। हमें हमारे जीवन की सच्चाई बताने का बहुत एक अच्छा तरीका है ये पुरुषोत्तम योग। एक्चुअली 15 चैप्टर वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि अगर इसको एकादशी के दिन विशेष तौर पर पढ़ा जाए और जो इसका पुण्य है उसको अपने पितृगणों के लिए समर्पित कर दिया जाए भगवान के श्री चरणों के द्वारा, है ना, कि भगवान हम आपको समर्पित करते हैं, इसका लाभ जो है हमारे पितृगणों को मिले। तो ऐसा करने से हमारे पितृगण तृप्त होते हैं, ऐसा कहा जाता है, और भगवान उनको मतलब मुक्ति प्रदान करते हैं। पुरुषोत्तम योग विशेष अध्याय है। एकादशी पर आप इसे पढ़ सकते हैं, रेगुलर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है क्योंकि ये हमें हमारे जीवन की असलियत, जो हम जहाँ यहाँ इस दुखालय में माया जाल में फंसे हुए हैं, उसको बताकर हमें रियलिटी बताता है कि हम कहाँ अटके हुए हैं, हमें कहाँ यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। सुंदर अध्याय है। शुरू करेंगे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और हमारी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है भगवान कृष्ण की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। 15 चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं, धीरे धीरे समझते हुए जा रहे हैं और फिर हम भगवद गीता कंप्लीट करेंगे जल्दी से और अच्छे से समझकर इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का अध्याय। हरे कृष्णा। तो जैसा कि ये अध्याय फिर से भगवान के श्रीमुख से शुरू होता है। 15.1 श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्वमूलम् मघ शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम छंदासि यस्य प्राणानि यस्तम वेदम वेद से वेदवित। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्त्रोत हैं, और इस वृक्ष को जानने वाला वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अभी माता जी और हम लोग वृक्ष के बारे में ही बातें कर रहे थे। जितने भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, आपने क्या देखा होगा कि उन सबकी जड़ें किन की ओर होती है? पृथ्वी की ओर होती है, नीचे की ओर होती है। पर भगवान कह रहे हैं कि एक वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। तो वैसे तो पिक्चर से बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है कि आप इस बात को समझ पाए कि कौन से वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है। तो मैं जानना चाहती हूँ, आप लोगों ने वृक्ष देखा है क्या? जल्दी से यस नो में आंसर करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग, क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। यस और नो, देखा है आप लोगों ने वृक्ष? कौन सा वृक्ष है जो जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं पता तो भी कह सकते हैं माता जी हमें नहीं आइडिया है। हरे कृष्णा। अदरवाइज मुझे ये लगेगा अभी सब लोग थोड़े थोड़े से सोए हुए हैं। हरे कृष्णा। निकिता माता जी, उज्जवल प्रभु जी। क्या माता जी, मैं तो सुनी नहीं। banyan tree। सुना नहीं ना आपने? तो मेरे को मैं मुझे ये बताना है, पूछना है माता जी कि कोई ऐसा वृक्ष आप लोगों ने देखा है कि जिसकी जड़ें नीचे की ओर है और सॉरी, जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है? नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा। banyan tree माता जी। निकिता माता जी क्या बोल रहे हैं? banyan tree। बेनियन ट्री ऐसा होता है माता जी? चलिए हमें भी दिखा के लेके आइए ना, कहाँ पे है? मैम, जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसकी जड़ें ऊपर ही तो होती है। जड़े वो तो वो एक्चुअली क्या होता है ना माता जी, जड़ तो फिर भी वो स्टेबल कहाँ होता है? वो जमीन में ही तो लगा होता है। पहली बार जब हम बैनियन ट्री लगाते हैं तो वो कहाँ लगता है? जमीन में लगता है माता जी, जी माता जी। या हवा में लगता है? एक्चुअली वो माता इसे जी कम, जड़ नहीं पता वो मतलब। पता है क्या होता है, जब उसकी लताएं निकलती है ना माता जी, तो वो इतनी लंबी होती है कि वो जमीन में चली जाती हैं और फिर वो फिर से जड़ बनाती हैं। पर जड़ जमीन से ही बनती है, लेकिन उसका एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो बहुत घना होता है ना, सघन होता है। ठीक है ना माता जी? तो थोड़ा अलर्ट रहिए क्लास में, सोइएगा मत। अभी मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछूंगी और अभी जिसका नाम लेके पूछूंगी उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? तो हम ये जो वृक्ष है
ऐसा वृक्ष हम कहीं देख नहीं पाते जिसकी जड़ें आसमान में हो। ऐसा प्रैक्टिकली हमने कोई वृक्ष अभी तक इस भौतिक जगत में नहीं देखा है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी वो वाला वृक्ष, क्योंकि भगवान ने ऐसा वृक्ष बना रखा है। वैदिक स्त्रोत्र जिसकी पत्तियों पे वेद हैं, ऐसा वृक्ष हम जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। लेकिन जो इसे जान जाता है वो क्या कहा माता जाता है? जी, यस माता जी बोलिए। मैंने ना भगवत गीता में ना देखा है ऐसा वृक्ष। ऐसा दिख वृक्ष रहा की है खेती। भगवत गीता में तो सामने दिख रहा है माता जी। पारुल माता जी को हाँ। तो याद नहीं आ रहा है। माता जी ऐसे कैसे काम चलेगा, याद नहीं आएगा? तो याद कीजिए माता जी, याद को स्ट्रांग कीजिए। सामने दिख रहा है वृक्ष, आप पहचान नहीं पा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, सामने भी है। सामने है ना, तो पहचानने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना वो पहचान, कौन पहचान नहीं पा रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। देखो प्रभुपाद जी इसका सोल्यूशन देंगे आपको। वो वृक्ष कौन सा है? इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की जाती है। तो वो वृक्ष कौन सा है? पहचान गए? अरे अब तो पहचान गए। यस 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 यस। क्या है वो बताओ। भौतिक जगत, ये जो हमारा अश्वत्थ भौतिक जगत है। अश्वत्थ का वृक्ष है वो। नहीं, भौतिक जगत जो है ना माता जी, ये वो भौतिक जगत है जिसकी तुलना, चलिए दोबारा मैं समझाती हूँ आपको। अश्वत्थ यानी बैंयन को ही बोला जाता है। तो जो अश्वत्थ का ट्री होता है वो बहुत घना और बहुत सघन होता है। उसकी कंपैरिजन जो होती है वो किससे होती है? हमारे भौतिक जगत से होती है। भौतिक जगत से क्यों होती है, पहले पूरा समझिए, सुनिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है उसे इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पे घूमता रहता है, और इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड को सर्वोच्च, इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां ब्रह्मा जी स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी वृक्ष में अविनाशी वृक्ष को, मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इसे बाहर निकल सकता है। आप ये देखो, ये जो हमने पीछे वृक्ष देखा था अभी, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें जड़ें ऊपर दिखाई दे रही है ना। ब्रह्मा जी बैठे हैं और उनके नीचे से वृक्ष शुरू हो रहा है। देख पा रहे हैं पिक्चर में? तो ये जो वृक्ष है ये ब्रह्मा जी से शुरू होता है और नीचे की तरफ फैल रहा है। तो जो हमारा संसार है ये उल्टा अश्वत्थ का वृक्ष है। अब इसे अश्वत्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि अश्वत्थ जो है वो बहुत सघन वृक्ष होता है। वो इतना बहुत, मतलब 500 साल पुराने आपने कभी देखे हो ना अश्वत्थ का वृक्ष, बहुत बड़े बड़े पुराने पुराने वृक्ष हैं। तो कैसे होते हैं? वो इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि आप ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि शुरू कहाँ से हुआ था, मेन तना कौन सा है। बहुत घने होते हैं, इतनी शाखाएं होती हैं, इतने आपस में गुथे हुए होते हैं कि उसमें से उधर कहाँ जाएं समझ ही नहीं आता। आप उसकी कनेक्टिविटी को पता नहीं, हालांकि पता लगा लोगे बहुत धीरे धीरे जाके, लेकिन पता वो लगा पाएगा जो ज्ञानी होगा। अनजाने में जब वो इतना घना वृक्ष होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे पृथ्वी से मिला हुआ होता है कि समझ में नहीं आता ये शाखा जड़ है या ये शाखा जड़ है, तो ये पता ही नहीं चलता है। उसमें इतनी उलझने हैं, इतनी उलझने हैं कि वो जो वृक्ष होता है एक दूसरे की शाखाएं, मतलब अगर आप ये चाहो कि इस वृक्ष की पत्तियों को, एक शाखा को अलग अलग करके इसका एक सुंदर सा डिजाइन देखो, तो वो जो डिजाइन है वृक्ष का वो इतना उलझाव वाला, वो इतना बंधन वाला है, ऐसे जटिल वो वृक्ष है कि आप उसे निकालना चाहो, उसे संभालना चाहो तो आप उसे मैनेज नहीं कर सकते। बहुत जटिल कनेक्शन से हैं उसके, बहुत जटिल। एक शाखा में दूसरी शाखा घुसी हुई है और उसने जड़ों को जमा रखा है। वो ही सेम जो वृक्ष है वो हमारा ये भौतिक जगत है। तो इस भौतिक जगत को अश्वत्थ का वृक्ष कहा जाता है। उल्टा क्यों कहा जा रहा है? उल्टा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो भौतिक जगत है शुरू कहाँ से हो रहा है? ब्रह्मा जी के लोक से शुरू हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या करा है? इस सृष्टि की रचना करी है। समझ आया आप लोगों को? यस और नो जल्दी से बताएं। यस माता जी। ठीक है। तो अश्वत्थ का वृक्ष है, जो अश्वत्थ का वृक्ष है वो ब्रह्मा जी से शुरू हो रहा है। अश्वत्थ यानी भौतिक जगत। ये जो भौतिक जगत है ये ब्रह्मा जी से शुरू होता है और इसमें वेद दिए गए हैं। वेद क्यों दिए गए हैं? जैसे ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों से, पत्ती वेदों की जरूरत क्यों है, मैं आप ये बताओ। ये जो पत्तियां हैं इन पता पेड़ों की पहचान किससे होती है? पेड़ों की पहचान उसकी पत्तियों से होती है ना। ये पाम हाँ। है, ये अमरूद है, ये आम है, ये बड़ है, ये बरगद है, ये नीम है, ये केला है, पत्तियों से पहचान होती है ना। तो पत्तियां क्या दे रही हैं? पत्तियां ज्ञान दे रही हैं।
तो जब पत्तियां ज्ञान दे रही हैं और पहचान बता रही हैं, तो वही काम हमारे वेद कर रहे हैं इस संस्कृति के लिए, हमारे जगत के लिए, भौतिक जगत के लिए वही काम क्या कर रहे हैं, वेद कर रहे हैं। वेद क्या है, भगवान की वाणी है। तो इस पेड़ की यानी भौतिक जगत का जो पेड़ है, इसमें पत्तियां कहाँ है, पत्तियां वेद हैं। ठीक है। एक जड़ जो भगवान जो ब्रह्मा जी से शुरू होकर नीचे की तरफ आ रही है, उसमें क्या है, उसमें वेद आ गए, यानी वेद को पत्तियां कह दिया गया। वो वेदों की जो पत्तियां हैं वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं, वो हमें बता रही हैं, वो हमें ज्ञान दे रही हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। जैसे पेड़ की पहचान उसकी पत्तियां होती हैं, वैसे इस भौतिक जगत में सही समझ के लिए, सही ज्ञान के लिए, सही पहचान के लिए वेदों को भेजा गया है। इसलिए क्या कहा गया है कि इस वृक्ष की जो पहचान है, जो पत्तियां हैं, वो वैदिक स्तोत्र कही जाती हैं। तो जो वेद हैं वो इस पेड़ की पहचान है। तो एक वृक्ष जिसे अश्वत्थ के वृक्ष से कंपेयर करा गया है, जिसकी जड़ ब्रह्मा जी से शुरू होती है, वो भौतिक जगत हमारा वो अश्वत्थ का वृक्ष, जिसकी पहचान क्या है, उसकी पत्तियां, यानी कि वेद उसकी पहचान है। जब हम इन वेदों को पढ़ लेंगे, या इन वेदों का सार समझ लेंगे, या इस ज्ञान को समझ जाएंगे, तो हम पहचान जाएंगे कि ये जो भौतिक जगत का वृक्ष है, ये एक भौतिक जगत है, ये एक अशाश्वत जगत है, ये एक मतलब कह लीजिए नश्वर जगत है, जो ब्रह्मा जी से शुरू हो रहा है। जैसे ही हम ये जान जाएंगे, हम वेदों के ज्ञाता बन जाएंगे, हम ज्ञानी बन जाएंगे। तो समझ आया आपको भगवान क्या कह रहे हैं? उलझन का एक वृक्ष जो ब्रह्मा जी से शुरू होता है, और वो ब्रह्मा जी से शुरू होने वाला जगत भौतिक जगत कहलाता है। जब हम उनकी इंफॉर्मेशन को समझ जाते हैं, तो हमें वेदों से ज्ञान मिलता है, हम ये मानते हैं कि ये क्या सही है, क्या गलत है, क्या नश्वर है, क्या शाश्वत है। इसको समझ के जब हम एक्शन करते हैं, तो हम ज्ञानी कहलाते हैं। भगवान ने कितना सुंदर वर्णन दिया है इस भौतिक जगत के बारे में। मतलब अब ये समझिए, हम एक उलझन में फंसे हुए हैं। यहाँ पर उलझन रूपी एक वृक्ष है हमारे लिए, जो हमें बांध के रखे हुए है। तो हमें अपने क्या करना है, दिव्य चक्षुओं को इस्तेमाल करते हुए ज्ञान को बढ़ाना है, धीरे धीरे भक्ति में बढ़ते जाना है, ज्ञान अर्जित करते जाना है, और इस अश्वत्थ के वृक्ष के जाल से धीरे धीरे खुद को निकालते जाना है। अभी वृक्ष मिलता कहाँ है, अभी आपने देखा नहीं। जैसे उल्टा वृक्ष जो होता है वो कहाँ दिखाई देता है, मैं आज थोड़ा दूसरे तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। जर्नली मैं क्वेश्चंस पहले पुट अप कर लेती हूँ, लेकिन समझाते हुए साथ में मैं आज आपको बता रही हूँ। ये जो वृक्ष है, ये जलाशय के निकट, जो वो भौतिक जगत वाला जो वृक्ष है, उसका अगर प्रतिबिंब देखना हो, तो जलाशय के निकट जब आप पानी के पास जाते हो, तो आप देखते हो कोई भी पेड़ अगर वहां पे खड़ा हुआ है, उसकी परछाई जब पानी में दिखेगी, तो वो कैसा दिखाई देगा कि उसकी जड़ तो आगे की तरफ दिखाई देगी और तना पीछे की तरफ, मतलब जो घनी पत्तियां वगैरह वो पीछे की तरफ दिखाई देंगी। तो वो उल्टा दिखाई देता है। तो कोई भी वृक्ष जब पानी में देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा, है ना। जड़ अपनी तरफ दिखाई देगी, और जो उसका पत्तियां हैं, वो तना जो वो जो है, मतलब हाँ, जो उसका एक्चुअली वाइट जहां से वो होता है पोर्शन, वो आगे की तरफ दिखाई देगा। तो हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत गीता की सर्वोत्कृष्ट विधि जो है भक्ति है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ से ही में संसार से आसक्ति यानी तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार इस संसार की जड़ ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ तथा पदार्थ से ये प्रक्रिया शुरू होती है, यही सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है। इसे अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। फिर जो इसके फल हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप के द्योतक है। तो मेनली क्या कहा जा रहा है, इसकी जड़ जो है ब्रह्मा जी से शुरू होती है। ब्रह्मा जी के बाद अलग अलग लोक आते हैं, तो वो उसका तना बनाते हैं। हम अलग अलग लोक में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर सही कार्य, मतलब अगर आप भक्ति भी नहीं करते हो, लेकिन अपने वृत्ति परक जो आपके कार्य हैं उनको अगर आप सही प्रकार से करते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि हम ब्रह्मलोक तक जाने के अधिकारी हो जाते हैं। ये अलग बात है कि ब्रह्मलोक के बाद जन्म मृत्यु का चक्र मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां से हमारे लोक से और ब्रह्मा जी तक ये जो अलग अलग लोक हैं, ये इसका तना बनाते हैं। ठीक है। अब जब पेड़ है उसमें पत्तियां हैं, उसका तना है, तो उसपे फल भी लगेंगे, है ना, फूल भी लगेंगे। तो जो फल हैं ये क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष इस पेड़ के फल हैं। और होता क्या है, जब हम इस पेड़ के फल, हम क्या करते हैं, जो जीव है वो इस पेड़ पेड़ के फलों को खाने में ही ना उलझा हुआ है, उस पेड़ के फलों का स्वाद लेने में उलझा हुआ है।
कभी हम धर्म के लिए जीते हैं, कभी हम अर्थ के लिए जीते हैं, कभी हम काम के लिए जीते हैं, कभी हम मोक्ष के लिए जीते हैं, और हम इन्हीं उलझनों में उलझे हुए हैं। ना तो हमसे धर्म पूरा हो पाता है, ना मोक्ष ही ले पाते हैं, अर्थ और काम में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो ये जो वृक्ष है ये हमें बंधन का कारण है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा, ये जो भौतिक जगत है ये एक बैनियन ट्री की तरह है, ये एक अश्वत्थ के वृक्ष की तरह है, ये हमें उलझन दे रहा है, इसमें हम उलझे हुए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा हम उलझे हुए हैं। हम इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग बंधनों से उलझे हुए हैं। इसकी शाखाएं इतनी जटिल, हमने इतने सारे रिश्ते फैला रखे हैं कि वो हमें मुक्ति ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बंधन दे रहे हैं। हम उनके लिए कुछ करना चाहते भी हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारी सुनते नहीं है, और उनकी बातों को हमें जबरदस्ती मानना पड़ता है, वो चीजें हमें जबरदस्ती मेंटेन करनी पड़ती हैं। कुछ रिश्ते हमने जबरदस्ती बना रखे हैं जो कि अननेसेसरी हैं। मतलब एक व्यक्ति है जिससे मैं अब जबरदस्ती कनेक्शन बना के बैठी हूँ फ्रेंड बोल के, वो मुझसे कनेक्शन रखे या नहीं रखे डजेंट मैटर, मैंने अपनी साइड से पूरा रिश्ता निभाना है ना। उसके पास समय है नहीं है, फालतू की चर्चाओं के लिए हम मतलब समय निकाल रहे हैं, लेकिन हम अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो टाइम हमारा करियर के लिए इतना इंपॉर्टेंट टाइम है कि हम उस समय को यूटिलाइज करके अपने करियर को सुंदर शेप दे सकते हैं। पर क्योंकि बैचमेट है, फ्रेंड है, क्लासमेट है, मेरा कलीग है, मेरे को उसकी केयर करनी चाहिए, जबरदस्ती हम उससे चिपके हुए हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं और हम उससे एक संबंध को बना के रखे हुए हैं। हम ज्यादा सामाजिक है, अपने आसपास के लोगों से संबंध हमने बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रही सारे संबंध छोड़ दो, लेकिन हमने इन उलझनों को ज्यादा उलझाया हुआ है। कई बार क्या होता है कि लोग आपको भाव नहीं देते, लेकिन आप बहुत अच्छे नेचर के होते, कहते कोई बात नहीं यार, ज्यादा बात नहीं करता, कोई बात नहीं, मेरा मन बहुत अच्छा है, मैं उसे अपना मृत मित्र मानता हूँ, तो मैं उसका एक जो संग जो मेरा संबंध है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। फालतू का बोझ ढो रहे हैं हम, फालतू का बोझ, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। ये संबंध अगर इतना सुंदर बनाना था तो भगवान की तरफ बढ़ा के देखो ना एक कदम, तो पता चलेगा रियलिटी में क्या होता है। वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, और मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैंने खुद ये चीजों को फील करा है कि वो है, वो आपको ये फील कराते हैं। तो अगर ये वाली फीलिंग अपने मन में लेके आनी है तो वो वाला संबंध उनके संग बनाने का प्रयास कीजिए, वो खुद आपको अपनी प्रेजेंस दिखा देंगे, और इतनी सुंदर दिखाएंगे कि आप भी कहेंगे वाह प्रभु, कहाँ थी मैं अभी तक, कहाँ थे आप अभी तक, है ना। ये वाली फीलिंग आपके मन में आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस बंधन रूपी वृक्ष को काटना है, क्योंकि हमें उल्टे वृक्ष में थोड़ा ना जाना है। अब जब ये उल्टा वृक्ष है तो कहीं ना कहीं तो फिर से ये सीधा वृक्ष भी होगा, तो अभी उसकी खोज करनी है। ठीक है, उल्टे वृक्ष को समझ लो पहले पूरी तरीके से। भगवान क्या कह रहे हैं, इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं ऊपर से नीचे की ओर फैली हुई हैं, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पोषित। अभी इस वृक्ष को, जो वृक्ष है इसपे फल भी लग रहे हैं, इसमें फूल भी लग रहे हैं, पत्तियां भी हैं, जड़ भी है, तना भी है, तो इसको पोषण भी मिलता होगा, कहीं ना कहीं से खाद पानी आता होगा। तो हमारा जो ये माया रूपी वृक्ष है, भौतिक जगत जो है, इसको जो खाद पानी मिलता है कहाँ से मिलता है, 3 गुणों से मिलता है। 3 गुणों में क्या होता है, इस 3 गुण जो हमारी इंद्रियां प्रभावित, इससे हमारी इंद्रियां प्रभावित होती हैं, इंद्रियों से हम भोग में लगते हैं और बंधन में लगते हैं, और इस वृक्ष को जो है ना जटिल करते चले जाते हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, मानव समाज सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। जैसे बरगद में जड़ जो है ना नीचे की तरफ जमीन में लगा हुआ है, फिर से जड़ लटक के नीचे की तरफ आती है, जो उसकी शाखाएं लटकती नीचे की तरफ आती हैं और उसे और सघन करती हैं, वैसे ही हमारे भौतिक जगत में क्या है कि मानव समाज में इस जड़ों को और सुंदर तरीके से फैलाते जा रहे हैं, रिश्ते बढ़ाते जा रहे हैं, कनेक्शंस बनाते जा रहे हैं, और इनको और जटिल करते जा रहे हैं। तो ये जो जड़ है, ये जो वृक्ष है और घना होता जा रहा है, दिन पे दिन घना होता जा रहा है। बच्चे का एडमिशन कराया स्कूल में, उसके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनके फ्रेंड सर्कल में अपना फ्रेंड सर्कल बना लिया, और बड़े खुश कि हमारा सामाजिक स्तर जो है और बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना। हम और ज्यादा लोगों को जानने लगे हैं कि ठीक है ये मेरे बेटे का फ्रेंड है और उसकी मम्मी मेरी फ्रेंड है ना, तो हमने ये रिलेशन बना लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां जरूरत है संबंध बनाने की उसको नहीं बना रहे हैं, जहां नहीं है वहां घुसे चले जा रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इसे और जितना मर्जी जटिल कर लो, ऐसे संबंध आप जितने मर्जी बना लो यहाँ पे, जितने मर्जी इन रिलेशन को कंटिन्यू करते चले जाओ, जितने मर्जी इस भौतिक बंधनों में बनते चले जाओ, रिजल्ट जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, जिससे में आप जाओगे बस ये सुनने के लिए कि अरे यार बहुत अच्छा व्यक्ति था, बस इतना सा ही सुनने मिलेगा। अरे चला गया, समय से पहले चला गया, अरे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, अरे बड़ा दुख हुआ। कोई कोई थोड़ा ज्यादा दुख करेंगे, कोई कोई परेशान होंगे, कोई कोई रोएंगे, कोई कोई जो बिल्कुल ही ब्लड रिलेशन है उनके संग परेशानी हो सकती है, कोई कोई जो हमारा मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है किसी का, या जो भी वो रिलेशन अगर जब है,
तो उनमें बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि आसक्ति ज्यादा होती है। लेकिन एक समय बाद, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, वो भी सब सेटल हो जाते हैं। फिर फिर कोई दुख नहीं होता, बस यादें बाकी, बस यादें बाकी, तो बस वो यादें रह जाती हैं। जब कोई पिक्चर दिखती है तो ध्यान आ जाता है, ध्यान आता है तो 2 आंसू आ जाते हैं, उसके बाद फिर से सब अपने जीवन में लग जाते हैं। तो इतनी ही जरूरत है हमारी बस इस समाज में। तो अगर आप ये चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो बेकार है, यस इमोशंस आर ट्रू, फीलिंग्स आर ट्रू, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सच है। लेकिन ये इमोशंस, ये फीलिंग इस भौतिक जगत के संबंध हैं। हमने क्योंकि भौतिक लोगों के संग जोड़े हुए हैं। जब हम इमोशंस और फीलिंग्स को डाइवर्ट कर देंगे हमारे शाश्वत संबंध के लिए, क्योंकि हमने शरीर से संबंध बना रखा है, और संबंध तो आत्मा से आत्मा के बीच में होना चाहिए, उनकी आत्मा से संबंध बनाइए ना, उनके शरीर से संबंध क्यों बना रहे हैं? वो हमारी माँ है, ये शरीर से हमने देखा हुआ है कि ये हमारी माँ है। ये जो हमारी माँ है, ये पहले ये जो आत्मा है कहीं और हो गई है ना, आज हमारी माँ का इनके संग संबंध है, ठीक है। ये शरीर आगे अगली बार चेंज हो जाएगा, वो इस रूप में नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम दो लोग हरे कृष्ण में जुड़ते हैं या भगवान को सेंटर लेकर भगवान के रिश्ते के द्वारा जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, तो उनका संबंध और हमारा संबंध क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। अब वो भी भजन करते हैं और हम भी भगवान का भजन करते हैं, तो हम दोनों क्या हो गए, भगवान के बच्चे हो गए, तो हमारा संबंध शाश्वत हो गया, आध्यात्मिक हो गया। अब उस संबंध को कोई नहीं तोड़ सकता। ये जीवन रहे ना रहे, ये शरीर रहे ना रहे, वो जहां जहां रहेंगे उनके संग हमारा संबंध शाश्वत रहेगा, और भगवान के धाम में हम डेफिनेटली एक दिन निश्चित ही मिलेंगे। और उस दिन जब आप अपनी माँ से मिलेंगे उन भगवान के धाम में, तो आपको भी प्रसन्नता होगी कि अभी मेरी माँ मेरे पास है, परमानेंट मेरे पास है ना। तो वो जो है ना, वो माँ एक्चुअली जो है ना, वो तब वो जीव आत्मा होंगी, और हम सब जो है, हमारा रिश्ता जो है वो आत्मा और आत्मा के संग आत्मा का संबंध हो जाएगा। ये भाई बहन मम्मी पापा वाला रिश्ता जो है ये यही खत्म हो जाएगा। तब हम भगवान की संतान हो जाएंगे, और वो बहुत सुंदर संबंध होगा। ये रियलिटी है, मैं आपको कोई फिलॉसफी नहीं सुना रही हूँ, ये सच है, ये बिल्कुल सच है, भगवत गीता इस बात को बता रही है। तो अभी विरक्ति चाहिए, मतलब एक्चुअली बात क्या है, पॉइंट ये है कि आपको चाहिए विरक्ति। अभी विरक्ति होगी कैसे? अभी मतलब ये जो संबंध है ये टूटेंगे कैसे? तो ये विरक्ति से टूटेंगे। भगवान ने कह रहे हैं इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट डाले। तो ये पेड़ कैसे कटेगा? डिटैचमेंट, डिटैचमेंट इज द पावर, है ना। डिटैचमेंट से ये पेड़ कट जाएगा। तत्पश्चात उसे एक ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो हमें क्या करना है, हमें डिटैचमेंट की तलवार या डिटैचमेंट की धार से इस वृक्ष को कट कर देना है, इसकी जड़ें काट देनी है। तभी ये भौतिक जगत का जो वृक्ष है कट जाएगा, गिर जाएगा। आप बोलो माता जी ये कैसे पॉसिबल हो? मैं कैसे इस परिवार को छोड़ के डिटैचमेंट अपने मन के अंदर लेके आऊं? कैसे मैं भूल जाऊं कि ये मेरा फैमिली है, मेरी मदर है, फादर है, बच्चा है, हस्बैंड है, वाइफ है? कैसे भूल जाए हम लोग? हम नहीं भूल सकते। तो भगवान कहते हैं कुछ मत भूलो, तुम सिर्फ क्या करो, मेरा भजन करो। तुम यहाँ रहते हुए भी उनके संग जो संबंध निभाओगे वो डिटैचमेंट वाला ही होगा। जिस दिन तुम मुझे याद करना शुरू कर दोगे वो डिटैचमेंट वाला ही शुरू शुरू हो जाएगा संबंध उनके संग। क्योंकि मेरे संग जुड़ जाएगा तो उनके संग तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा, क्योंकि मेरे संग जुड़ गया। मुझे जोड़ लो, मेरे संग जोड़ना है, कुछ तोड़ना नहीं है। मुझे जोड़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो मुझे जोड़ लो, मुझसे जुड़ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगी। भक्ति में आ जाओ, बाकी विरक्ति अपने आप आ जाएगी। तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आई एम हियर फॉर यू, है ना। भगवान ये कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है? मेरी आवाज थोड़ी तेज तो नहीं लग रही आप लोगों को, या चिल्लाता हुआ तो नहीं लग रही? एक्चुअली मेरा आज थोड़ा सा गला कई दिनों से प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम लगे तो माता जी उधर से प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा। तो हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आप लोग शायद नहीं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली क्या है कि हमें ना सब कुछ कृष्ण से जोड़ना है, कुछ भी तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अभी और इम्पोर्टेंट भगवान के बताते हैं। अब देखो, अब हमें पता चल गया है कि कुछ तो है जो शाश्वत है। ये जो शाश्वत है
ये जो नश्वर है जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसका शाश्वत वर्जन कहाँ है? भगवान के धाम में। भगवान का वो सुंदर धाम जो है, कल मैंने आपको क्या दिखाया था? अपना ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, है ना। ये ब्रह्मांड जो हमारा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। और कैसे कैसे, मतलब क्या कहते हैं, हम लोग अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग लोक हैं। कैसे कैसे दुर्गा देवी जो है उसको कंट्रोल कर रही हैं, कैसे हमें इस जगत में बांधती हैं, कैसे हमें त्राई ताप दे के यहाँ से बाहर निकालती हैं और भगवान के श्री चरणों में बजाती हैं। तो ये हमने अपने ब्रह्मांड में, अपने जगत के बारे में सोचा था। लेकिन जो ये हमें बहुत सुंदर दिखता है ना, भगवान ने कितना सुंदर अरेंजमेंट हमारे लिए करा है। पेड़ पौधे, धूप दे दी, पानी दे दिया, वर्षा दे दी, समुद्र दे दिया, है ना। इतना सुंदर प्रकृति, पहाड़ दिए, नदियां दी, है ना। कितना सुंदर बना के भगवान ने यहाँ भेजा। और हम जाते हैं कहाँ घूमने, घूमते हैं, कभी हम हिल स्टेशन जाते हैं, कभी हम बीचेस पर जाते हैं घूमने के लिए, और देख के आते हैं, वाओ मुझे ना ये नेचर के संग रहना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मेरा मन कभी करता ही नहीं मैं समुद्र से दूर जाऊं, है ना। हम ये करते हैं। तो जब हमें ये जगत जो नश्वर है उसको इतना सुंदर बना के भगवान ने भेजा है, ये इतना अच्छा लगता है, तो जो भगवान का शाश्वत धाम है, कैन यू इमेजिन वो कैसा होगा? हमें उसकी कल्पना भी नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितना ज्यादा सुंदर है, कितना ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा पॉजिटिव है, कितना ज्यादा ही ज्यादा पवित्र है। उस धाम के बारे में भगवान अब अपने बता रहे हैं, थोड़ा सा हमें हिंट देंगे। रेस्तों में, भागवतम में सारी चीजें सुनने के लिए मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा हिंट यहाँ पे भगवान देते हैं और अपने धाम के बारे में बताते हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निर्वतन्ते तदा तद धाम परम मम। यह मेरा परम धाम, न तो सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि न बिजली से। यहाँ जो लोग वहां पहुंच जाते हैं उस भौतिक जगत में लौटकर कभी भी नहीं आते हैं। तो जैसे हमारे घर को चलाने के लिए अंधेरा जब होता है तो आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं और फिर हमारे घर में प्रकाश आता है। ठीक है, लेकिन भगवान का जो धाम है वहां किसी स्विच को ऑन करने की जरूरत आपको नहीं है। वहां सूर्य और चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ सूर्य और चंद्रमा हमें भगवान ने दिए ताकि इस जगत में हम लोग प्रकाश के द्वारा चीजों को देख पाए, प्रकाश के द्वारा चीजें एक्टिव हो पाए, और हम लोग यहाँ अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाए। लेकिन ये जो सूर्य और चंद्रमा है, इनको पावर देने वाले कौन है? स्वयं भगवान है। ये कैसे चार्ज होते हैं, इनमें कैसे पावर आती है, इनमें कैसे लाइट आती है? क्योंकि भगवान ही ने वो प्रदान करते हैं। तो वैसे ही हमारे मतलब भगवान के धाम में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान का तेज ही इतना ज्यादा है, इतना सुंदर है कि वहां किसी सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ती, है ना। तो जो ये सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें कहे जाते हैं ना, भगवान के शरीर से हजारों सूर्य के समान प्रकाश निकलने वाला है। तो जो हजारों सूर्य के समान तेज खुद स्वयं निकालने वाले हैं, वो किसी सूर्य की जरूरत पड़ेगी उनको, किसी चंद्रमा की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो वहां किसी आर्टिफिशियल प्रकाश की या सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। भगवान का धाम भगवान के स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। बहुत ही सुंदर है भगवान का धाम। भगवान के धाम में ऐसा कहा जाता है कि जो पत्थर है ना वो भी चिंतामणि पत्थर है। चिंतामणि पत्थर कैसे होते हैं? जैसे हमारे यहाँ हमारे जो घर बने हुए हैं ईंटों से, सीमेंट से बना हुआ है, ऐसे टच करके देखो आप ना, तो पता चलेगा कि मटेरियल लगा हुआ है, कंक्रीट है, क्या है, सब पता चल जाएगा। वहां जो मैंने अगर एक बार ब्लू कलर का पेंट करा दिया तो अभी ब्लू कलर का पेंट मुझे तब तक झेलना पड़ेगा जब तक मैं इसे दोबारा पेंट ना करा दूं। उसमें लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तब ये जाके पेंट चेंज होगा, है ना। और फिर अगर मैंने कहीं भी इसमें पिंक कलर का पेंट करा दिया तो तब तक झेलना पड़ेगा जब तक वो पिंक कलर का पेंट मैं चेंज ना करा दूं। तो मेरे सोचने से ये मेरा जो घर है ना बहुत दोबारा दोबारा से सुंदर से कलर में नहीं बदल सकता। लेकिन भगवान का जो धाम है, पता है किससे बना हुआ है? भगवान का धाम बना है चिंतामणि पत्थरों से। चिंतामणि पत्थर कैसे होते हैं? जैसा चिंतन वैसे वो हो जाते हैं। कभी आप सोचो कि भगवान का धाम स्वर्ण का बना है तो भगवान के धाम स्वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आप सोचो भगवान का धाम डायमंड से बना हुआ है तो डायमंड आ जाएगा। कभी आप सोचो मूंगा है तो ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कभी आप सोचो पन्ना है तो ग्रीन हो जाएगा। तो जैसा जैसा हम सोचेंगे वैसे वैसे ब्यूटीफुल बहुमूल्य रत्नों से वो सुसज्जित हो जाता है, वैसा ही कलर में चेंज हो जाता है, वैसा ही भगवान जैसा सोचते हैं वैसा ही कन्वर्ट हो जाता है।
चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ भगवान का धाम है। कितनी विशेषताएं हैं वहां पे। ये हमारे यहाँ जो होते हैं ना वृक्ष, जो वृक्ष होते हैं, वो जैसे अगर आम है तो आम का फल ही मिलता है, केला है तो केले से केले का फल ही मिलता है। वहां जो भगवान के धाम में जो वृक्ष होते हैं, वो वृक्ष से आपको, आप जो सोचेंगे वही वस्तु तुरंत से मिल जाती है। तो वहां विशेष वृक्ष हैं, वहां की लताएं बहुत सुंदर हैं, वहां जो फूल हैं वो निरंतर खिले रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं है, कभी डल नहीं होते, कभी गिरते नहीं है। वहां जो फूलों में से खुशबू आती है वो कभी जाती नहीं है। वहां हमेशा भगवान जो है चिर यौवन रहते हैं, और उनके संग जो जितने भी आत्माएं वास करती हैं वो भी हमेशा युवा अवस्था में रहती हैं। उनका भी शरीर जो है हमेशा वैसा ही रहता है, और भगवान का शरीर और जो जो व्यक्ति उनके संग रहते हैं उनका शरीर में डिफरेंस नहीं है ना। जैसा भगवान का दिव्य शरीर है वैसा ही शरीर उन अन्य आत्माओं का भी है। डिफरेंस कैसे पता चलता है? भगवान के गले में कौस्तुभ मणि होती है, उस कौस्तुभ मणि को पहचान कर भगवान को पहचाना जाता है। तो बहुत विशेष, बहुत सुंदर है भगवान का धाम, बहुत ही सुंदर है भगवान का धाम, बहुत ही पवित्र भगवान का धाम है। जितना चिंतन करेंगे उतना हम हरिधाम के निकट चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्णन, ये तो बहुत छोटा सा ट्रेलर मैं आपको दे रही हूँ। उस आनंद को अगर लेना चाहते हैं तो भागवतम जी के शरणागत हो जाइए और उनके चरणों में जाइए। धीरे 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 आप ये आनंद से और जुड़ते चले जाएंगे। तो हरि बोल, आगे चलेंगे। मामे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानीय आकर्षता। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं और मन भी इसमें सम्मिलित है। तो अभी क्या, अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर ठीक है भगवान का धाम इतना सुंदर है, आत्मा का भगवान के संग संबंध है, तो हम यहाँ पटक दिए गए, हम यहाँ हैं क्यों, हम यहाँ फंसे क्यों हैं, वो कारण क्या है जिसने हमें यहाँ बांध के रखा हुआ है? तो भगवान कहते हैं कि एक तो हमने अपनी इच्छा करी, है ना। हम लोगों को क्या था, हमें ना भगवान की तरह, भगवान, ओ माय गॉड, ये भगवान जो मतलब माय गॉड तो भगवान ही है खैर, लेकिन ये जो भगवान है ये इतना आनंद लेते हैं, क्या ये आनंद मैं नहीं ले सकता? ये भगवान का इतना सुंदर धाम है, क्या मैं ओन नहीं कर सकता इसको? मेरा भी अपना धाम होना चाहिए। एक बना लिया 2 BHK में आके, ये दिस इज माय फ्लैट, दिस इज माय हाउस। देखो कितना सुंदर है ना। कितने खुश हो रहे हैं इस 2 BHK में आके, जिसकी EMI भरते 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 ना पूरी सैलरी घुस जाती है। पता है, मतलब ये एक सर्वे आ रहा था अभी, उसमें दिखा रहे थे मुंबई में 2-2 करोड़ के, 2.5-2.5 करोड़ के, 3-3 करोड़ के जो फ्लैट्स हैं उनकी जो EMI जाती हैं 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से जाती हैं। लोगों की जो सैलरी होती है वो उसके अंदर चली जाती है। और उसमें बताया जा रहा था कि अगर आप 35+ हो गए हैं तो बिल्कुल भी आप ये घर ओन मत कीजिए। अगर आपको अपने लिए बनाना है तो एक अलग बात है और आप उसे अफोर्ड कर सकते हो। रेस्ट ये है कि आप वही सेम प्रॉपर्टी को 30-35 हजार में रेंट कर सकते हो। 35 हजार में आराम से रेंट इंजॉय करो, रेंट दो 30-35 हजार रुपए में, तसल्ली पूर्वक रहो, अपना जीवन जियो और चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर, क्योंकि मैंने कल आपको वो बताया था ना, कोटेशन बोली थी कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो सपूत तो क्या धन संचय। तो किसके लिए जोड़ के जाओगे, किसके लिए जोड़ के मरना है हमें? हमें कुछ नहीं करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करो और चले जाओ। और भगवान भी भगवत गीता में यही कह रहे हैं। वो इतने करोड़ों के इन्वेस्टमेंट करके इतनी बड़ी बड़ी EMIs, हैवी EMIs हम अपने ऊपर डाल लेते हैं, और फिर कैसे 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 पेमेंट करते हैं, मुसीबत हो जाती है। अगर 35+ से पहले आप किसी हैवी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, हालांकि टॉपिक डाइवर्ट हो गया पर फिर भी बता रही हूँ, किसी हैवी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो ठीक है, आपके पास एज है, आपके पास टाइम, आप रिकवरी कर लेंगे, आप उसको इंजॉय कर पाएंगे। अगर आप अभी आप 40-45-50 साल के हो गए और तभी सोच रहे हैं 2-2.5 करोड़ का घर लेने की, तो इम्पॉसिबल है। कुछ पता नहीं लाइफ का, 10 साल भी पता नहीं आप देखेंगे या नहीं देखेंगे, मूवमेंट का नहीं पता, आप 10 साल तो बहुत बड़ी बात है। तो क्यों वो बर्डन आप अपने ऊपर बना रहे हैं? तो इस तरीके के प्रैक्टिकल मतलब बहुत सारे चीजें चलती हैं लाइफ में। तो वही बात भगवान समझा रहे हैं कि हम क्या है, हम इन इंद्रियों के कारण, हम वो बंधन, हमारा इच्छा क्यों होती है मेरा भी एक घर हो। तो हमने इच्छा क्या करी, हम भगवान का धाम था तो मुझे भी एक अपना धाम चाहिए था। भगवान ने कल ले जाओ 2 BHK पे जाओ, किसी किसी के पास तो 1 BHK है, जाओ जाओ 1 BHK पे जाओ, लो ना अपना धाम बनाओ, वहां लिखो अपना धाम, नाम लिख दो। जैसे क्या, निकिता धाम, पारुल धाम, नाम लिख दो जाके उसके ऊपर, है ना। और उज्जवल धाम, मनीष धाम, है ना, ऐसे लिख देते हैं। बहुत लोग माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी? हरे कृष्णा। तो हम क्या बहुत करें? हाँ बताइए।
बहुत लोग जो मतलब घर बनाते हैं ना, सब सोचते हैं अपने बेटे के लिए बेटी के लिए बना देते हैं, सब यस, खुश रहेंगे। यस। तो हम क्या, भगवान ने कहा लो बना लो अपने धाम। अभी क्या हमने धाम बना के क्या करा, हमारे मन में हमने क्या करा, इसको ओन करेंगे, हमारा ही प्रॉपर्टी है, हमारा सब कुछ है। ये किसने कराया? ये कराया इंद्रियों ने। इंद्रियों के अंदर इच्छा आई थी ना, इंद्रियां थी वहां पे जो परेशान कर रही थी, और वो इंद्रियां आज भी हमें परेशान कर रही हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमें चीजों के पीछे भगाती हैं। उसकी वजह से हमारे जीवन में संघर्ष आता है और हमारा मन इनके पीछे 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 भागता है। अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, चलो ये तो पैसों वाला एग्जाम्पल था। कोई कन्या देखी किन्हीं प्रभु जी को, मन आकर्षित हो गया। अब मन पीछे 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 पीछे, वो बैठी हैं, वो क्या कर रही होंगी, वो क्या नहीं कर रही होंगी, उसमें लगा हुआ है, चिंतन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। माता जी जो वो कन्या जो है, वो कभी दिख गई तो प्रभु जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, है ना। और एक दिन नहीं आई, अरे वो तो आज आई नहीं, वो तो आज दिखी नहीं, तो मन चिंतन में, उन्हीं के चिंतन में लगा हुआ है ना। तो वो चिंतन करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो क्या कर रहा है, हमारे लिए बंधन बना रहा है इस जगत में, हमारे लिए बंधन। मैं कहती हूँ ये कोई बात नहीं, एज के समय अकॉर्डिंग ये, और ये नेचुरल है कि देखो ऑपोजिट पे तो फिर अट्रैक्शन आएगा, ये नेचुरल है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मन को कंट्रोल करना है, थोड़ा भागेगा जाएगा, ठीक है, सब चीजें हैं और होती भी हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें चिंतन पे नहीं लेके जाना उनको। देखो एक समय पे सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं और जरूरी भी हैं। अगर ये रिलेशन, ये कनेक्शंस ना होते तो ये संसार आगे नहीं चलेगा। भगवान ने भेजा है हमें, लेकिन अभी आप ये देखो, अगर यही अगर सब कुछ शाश्वत सत्य है तो फिर ब्रह्मचारी किस लिए है? ब्रह्मचारीज भी तो अपनी लाइफ को सुंदर तरीके से भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है। देख अब आप बोलोगे कि माता जी श्री राम भगवान की और सीता माता की भी तो शादी हुई थी, तो उनका भी तो संबंध था, तो वो क्यों नहीं, वो है तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते रिलेशनशिप में? यस डेफिनेटली हम जा सकते हैं। शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो बिल्कुल सही है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, इंद्रियों के अकॉर्डिंग मत चलो, शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलो, बट इंद्रियों के अकॉर्डिंग मत चलो। माता जी जो भी हैं, प्रभु जी जो भी हैं, इन लोगों के जो रिलेशंस हैं, जो उन लोगों को देख के एक दूसरे को अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग है। एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम भाव सब कुछ होना चाहिए, बहुत अच्छा है। पर चिंतन किनका होना चाहिए? चिंतन सिर्फ श्री हरि प्रभु का होना चाहिए। वो एक्चुअली क्या होता है, वो हमारा अफेक्शन होता है, दैट इज नॉट एक्चुअली द प्योर फीलिंग ऑफ लव, है ना। वो हम कहते हैं ना कि अरे मुझे इससे प्रेम हो गया है, प्रेम नहीं होता, दैट इज अट्रैक्शन, अफेक्शन ओनली, है ना। हम उनके पीछे भागते हैं, उनके पीछे आकर्षित होते हैं। वो केवल वो जो फिजिकल प्रेजेंस है ना, वो हमें अट्रैक्ट कर रही है। हम क्या देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर एक कन्या है जिसकी तरफ मेरा मन जो है वो आकर्षित हो रहा है, बहुत सुंदर एक प्रभु जी हैं, इनकी तरफ हमारा जो मन जो है ना वो आकर्षित हो रहा है। तो हम ये देखते हैं, है ना। उनका, उनके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। कहते हैं वन साइड, फर्स्ट साइड लव होता है, कौन सा होता है, वन साइड, फर्स्ट साइड लव होता है, हाँ शायद से, कि एक बार में देखा और ना प्यार हो गया। ऐसे कभी प्यार होता है क्या किसी को देख के? नहीं होता। वो बेवकूफी वाली बातें हैं, ये पहले पता नहीं कौन सी फिलॉसफी बना दी और लोग आज भी उसमें गिरे हुए हैं। अरे भाई वो सामने से आ रही थी और दिखी और मैं प्यार में आ गया, तो ये बेवकूफी है, रियलिटी नहीं है। आप वो जब वो अभी तो वो दिखी और आप प्यार में आ गए, फिर क्या होगा? फिर जो वो 2-4 दिन 10 बार आपको दिखेगी, फिर वो आपके बड़े बड़े बिल्स जनरेट कराएगी, फिर वो जब इधर उधर घुमाएगी, फिर आपका पॉकेट जो है वो ढीली होती चली जाएगी, तो सारा प्यार निकल जाएगा। अरे भाई अब पिताजी के डंडे पड़ रहे हैं, इतना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करना है, तो वो क्या है, वो थोड़े दिन, अभी वो जब उसका मन भर जाएगा, फिर वो किसी और के संग कनेक्ट हो जाएगी, तो बस हो गया, बैंड बज गया, फिर पड़े हैं देवदास। क्या करूं, चली गई, है ना। तो कुछ नहीं होना, ये सब कुछ नहीं है, ये सब यही माया है, एक्चुअली यही माया है। ये हमें बांध के रखते हैं। हमें क्या करना है, देखो अच्छी चीज की तारीफ हमेशा करनी है। अगर कोई सामने से आता है, आपको बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मैं उनमें से हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगता है, मैं डेफिनेटली कहती हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं 1000 लोगों की भीड़ में जाके किसी की भी तारीफ कर सकती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना, मैं कर सकती हूँ। तो अच्छी चीजों की तारीफ हम कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें उसके संग कनेक्शन वैसे डेवलप नहीं करना कि मैं अपने लिए बंधन बना लूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वो हम नहीं कर सकते। तो वो आपको भी नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें उस संबंध को बनाना है। देखो ये संबंध भी बहुत सुंदर होते हैं। जब हमारा भौतिक जगत में किसी के संग संबंध होता है ना, तो वो संबंध ऐसा होना चाहिए कि मेरी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ा सके, है ना, मुझे मेरा जो एक्चुअल टारगेट है उस तक ले जा सके। अब जो ये रिलेशन है वो इतना सुंदर हो, दो लोग, अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो डिवोटीज होते हैं, डिवोटीज डिवोटीज जैसे गृहस्थ भी जब जीवन चलता है, तो डिवोटीज को डिवोटीज के लिए ही सिलेक्ट करा जाता है, मतलब नॉन डिवोटीज के संग वो लोग अपना जीवन नहीं बिताते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी भक्ति में बाधा आएगी अगर मैं नॉन डिवोटी के संग चला गया तो डिवोटी डिवोटीज का ही रिलेशन बनता है, और वो अच्छा सुंदर गृहस्थ जीवन जीते हैं और फिर आगे भगवान की भक्ति करते हैं और संतान को भी उसी में लगाते हैं।
तो पॉइंट क्या है, कुछ भी हो जाए पर भक्ति ना जाए। तो हमें क्या करना है, हम इंद्रियां जो भगा रही है, मैं उसके ऊपर आपको एग्जांपल दे देती, इंद्रियां कैसे 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 हमें भगाती हैं। तो मेरे लेक्चर्स थोड़े वाइड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज क्षमा कीजिएगा अगर आपको लगे, लेकिन इंद्रिया जो है, इंद्रिया में ऐसे ऐसे भगाती, तो हमें इन्हीं इंद्रियों को कंट्रोल करना है। जिस दिन इंद्रिया कंट्रोल हो गई, मन हाथ में आ जाएगा, और मन हाथ में आ गया तो बुद्धि सही चलेगी, बुद्धि सही चलेगी तो भगवान के श्री चरणों में ही लगेगी, और आप जो भी काम करोगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीरम यदा यदि वाप्नोति च आप युक्तम युक्तम ईश्वर गृहत वेतानि संयंती वायु दुर्गंति विनश्य दुर्गनी वाश्यता। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को शरीर से, देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। पॉइंट क्या है, आज हम इस शरीर में हैं, कल को हम किसी और शरीर में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, जैसे हवा के द्वारा सुगंध बहती है ना, वैसा ही हमारा जो ये एक शरीर है, हमारी आत्मा जो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल कर जाती है। आज हम एक शरीर में हैं, कल हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। देह आत्म बुद्धि मतलब मैंने क्या करा, मैंने अपने लिए बंधन बनाए और बंधन से मैंने नेक्स्ट शरीर डिजाइन करा लिया, और वो जो नेक्स्ट शरीर डिजाइन हुआ है उसमें मैं बहता हुआ चला जाऊंगा। एक दिन ये शरीर छूटेगा और दूसरे शरीर में जाके स्थापित हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, जो ये आत्मा है ना। तो ये कैसे, कि जैसे वायु हवा में बहा के ले गई सुगंध को, वैसे ही हमारी आत्मा बहती चली जाती है दूसरे शरीर के अंदर और हमें पता भी नहीं चलता। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रियां, त्वचा, मन के चारों ओर संपुंजित रहता है। इस प्रकार इंद्रिय विषय विशिष्ट समुच्चय का भोग करते हैं। तो आज ये शरीर मनुष्य का है, कल को कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, गाय, बंदर, भैंस, बकरी, किसी का भी हो सकता है। जिसका भी होगा, वही आंख अच्छी लगने लगेगी, वही जीभ अच्छी लगेगी, वही हाथ पैर मुंह सींग अच्छे लगने लगेंगे। जब ऐसे उग जाएंगे ना, गाय के से भैंस के ऊपर सर पे सींग आ जाएंगे, तो मैं लगेंगे वाओ सो ब्यूटीफुल, है ना, हमें अच्छे लगेंगे हमारे सींग चाहे वो अभी कितने भी खराब लगते हो। तो तभी तभी हमें वो अच्छा लगने लगेगा, तभी हम उस भोग में, चारा कितना टेस्टी है, कितना टेस्टी है ये चारा, ओ माय गॉड आज तो पार्टी हो गई है ना, तो हमें वो अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि हम उस वाले शरीर में चले जाएंगे। तो अगर हमें कचरा खाना है तो वो कचरा ही अच्छा लगने लगेगा। कहते हैं ना कि मतलब हमें लगता है कि यार ये जो जीव है ये कितना परेशान है, सड़क पे घूम रहे हैं, इनके पास वस्त्र नहीं है, ये ठंड में मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। उनको भगवान ने ना वो पावर दे दी होती है, वो बॉडी सब कुछ झेल रही होती है, उन्हें उन्हीं चीजों में मजा आ रहा होता है, क्योंकि ज्ञान की तो कमी हो गई होती है, क्योंकि हम भोग योनि में आ गए हैं। हम वो क्या है, वो भोग योनि है। जो कर्म करे थे, जो पाप करे थे, उनके हिसाब से कल हमने देखा था ना, हम तमोगुण में रहेंगे तो किसमें जाएंगे, पशु योनि में जाएंगे, और वो पशु योनियां भोग योनियां होती हैं, और भोग योनि में भोग करेंगे, ना पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, जब तक पूरे नहीं होंगे वो झेल झेल के फिर कभी भगवान की कृपा होगी तो हमारा उद्धार होगा। गाय के जन्म के बाद कहते हैं कि मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। तो फिर हम करोड़ों जन्म बाद कभी गाय बनेंगे, और फिर उसके बाद मनुष्य बनेंगे, और फिर भगवान के धाम में जाने के लिए भक्ति का एक ऑप्शन अगर भगवान ने कृपा कर दी तो मिल जाएगा, नहीं करी तो फिर पड़े रह जाएंगे। तो अभी क्या कह रही हूँ, भगवत गीता को ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, इसे अप्लाई कर लो, बार बार रिपीट कर लो, कम से कम इतना तो कर लो कि गारंटी हो जाए कि मनुष्य शरीर मिल जाए। अगर आपको इसी भोग में रहना है तो कम से कम कृपा करके मनुष्य शरीर को की गारंटी तो पक्की कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम इन्हीं भोगों वाले शरीर को लेते हुए चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वे किस तरीके से शरीर का भोग करता है, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है वो सब देख सकता है। तो ये बंधन किनके लिए, प्रॉब्लम किनके लिए, जो मूर्ख है। तो आप लोग तो मूर्ख नहीं है ना, हम मूर्ख नहीं है, हमें तो पता चल गया कि भगवान कह रहे हैं कि भक्ति से आप इनको चीजों को खत्म कर सकते हो। तो भक्ति क्या है, ज्ञान, ज्ञान आ गया तो भक्ति आ गई, भक्ति आ गई तो ज्ञान आ गया। अभी हमें क्या पता है ना, अभी हमें क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान का नित्य चिंतन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। मन को ऐसा कर लेना है कि 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चलता जाए, चलते जाए, चलता जाए, और मन जो है वो भगवान में रम जाए। और जैसे ही मन रमा, आप हो गए मनोरमा, और आपका मन लग गया भगवान के श्री चरणों में, और आप पहुंच गए भगवान के धाम। नहीं भी अगर हम भगवान के धाम गए
तो जहाँ रहेंगे वहां भगवान अपनी विशेष कृपा बना के रखेंगे। भगवान हमें कभी अकेला छोड़ते नहीं है, लेकिन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, विशेष कृपा। और भगवान हमें इतना सुंदर संरक्षण प्रदान करेंगे, इतना सुंदर संरक्षण प्रदान करेंगे कि हमारा कभी पतन होगा ही नहीं। हम तिनके से भी तुच्छ होते हुए भी भगवान के श्री चरणों की कृपा को प्राप्त कर कर भगवान के साथ भगवान का सा आनंद प्राप्त करेंगे, उनकी केयर हमें मिलेगी। मतलब अभी देखो कितना सुंदर होगा ना, कृष्ण कृष्ण बैठे कहेंगे, कहेंगे आओ आ जाओ, ऐसे हाथ फैला के हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। जब जरा सा भी हमें दुख होगा तो भगवान करेंगे अरे मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है, वो तुरंत से आए, अब भी आते हैं लेकिन वो तुरंत से भागेंगे, अरे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जहाँ पे मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी, तो छोटा सा नहीं 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 नहीं, ये मेरा बेबी है, इसको टच नहीं करने का। तो छोटा सा छोटी सी प्रॉब्लम को मतलब क्या कहते हैं, बड़ी वाली प्रॉब्लम को छोटा कर देंगे और हमारी केयर करेंगे। ये रियलिटी में हम फेस करेंगे, फील करेंगे, और ये रियलिटी है। हम खुद अपने जीवन में देखते हैं, जब हम भक्ति में जाते हैं ना, एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि भौतिकता वाली चीजों के सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप भक्ति में जाते हो तो आपको भक्ति में आध्यात्म के संग भौतिकता में भी संरक्षण मिलता है। ये रियलिटी है, क्योंकि मन जो है ना वो इतना ज्यादा शांत, इतना कूल काम हो जाता है कि भगवान की भक्ति से खुद को ऐसे कनेक्ट कर लेता है कि चीजों का इफेक्ट आना ही हम पे बंद हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव गुस्सा ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ आएगा ही नहीं, एग्रेशन कुछ नहीं होने का, डिप्रेशन होने का ही नहीं। आत्महत्या तो सोच ही नहीं सकते हम, कैसे कर सकते हैं भाई, हमने तो भगवान ने तो सुंदर जीवन दिया है, पागल है हम आत्महत्या करेंगे, इम्पॉसिबल। तो वो कुछ नहीं होने का, अभी कुछ नहीं होगा, बहुत सुंदर ये जीवन चलेगा, सब कुछ चारों तरफ बहुत सुंदर और हरी और हरी और हरी ही दिखाई देगा, है ना। भगवान की दुनिया, भगवान का धाम, भगवान की भक्ति दिखाई देंगे। तो जीवन को उतना सुंदर बनाने के लिए हरि भजन करना बहुत आवश्यक है। उत्क्रमांत स्थिति वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे ये समझ पाते हैं कि किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन में किस तरह शरीर का भोग करता है, नहीं, लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं सब देख सकते हैं। हमने पहले भी सुना था, अभी यहाँ एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। जैसे कि मूर्ख, आप गाड़ी चला रहे हो, आप ड्राइवर बहुत अच्छे हो, सुपर्ब हो, आपसे बढ़िया ड्राइविंग कोई कर नहीं सकता, और हाईवे पे तो ऐसे स्मूथ जाते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस ड्राइविंग करते हो, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है, आपके संग बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है और डेफिनेटली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ये आपकी क्वालिटी है। पर गाड़ी अगर हाईवे पर खराब हो गई तो आपको इतना भी नहीं पता है कि अब इसमें हवा कम है कि पानी कम है कि क्या कम है, कोई फ्यूल की प्रॉब्लम आ रही है या क्या हो रहा है, ये इंजन आप चेक नहीं कर सकते। आप छोटा सा भी फॉल्ट हुआ तो आप, इग्निशन में भी प्रॉब्लम आ रही तो आप उसको चेक नहीं कर पाओगे, तो आप वो चेक ही नहीं कर पाओगे कि क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन वहीं अगर आपकी जगह एक मैकेनिक हो जिसको ये नॉलेज हो कि हाउ टू ट्रीट दैट कार, वो उसको सही कर देगा। आप 10 घंटे भी खड़े रहोगे तो नहीं कर पाओगे, वो 10 मिनट गाड़ी को देखेगा, हाथ लगाएगा, बता देगा ये प्रॉब्लम थी और फिट करके चला जाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस, है ना। क्या डिफरेंस है, एक अनजान व्यक्ति जिसको नहीं पता कि माध्यम क्या है, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, कैसे जाना है, उसे नहीं पता, तो वो भटकता रह जाएगा, सर पकड़ के उस कार को खड़ा होके रह जाएगा। वहीं अगर उसे पता चल गया कि माध्यम ये है, रास्ता ये है, ऐसे जाना है, हरी मिलेंगे, 10 मिनट में मिलेंगे। प्रभु खटवांग महाराज को एक क्षण के अंदर भगवान की शरणागति ले ली थी, खटवांग महाराज ने एक क्षण के भीतर। एक क्षण 28 मिनट का होता था, है ना, होता है एक क्षण वहां के टाइमिंग के अकॉर्डिंग, 28 मिनट में शरणागति ले ली भगवान की। 28 मिनट, 28 जन्म लग जाए हमें तो ना हमसे समझ में आए कि प्रभु कौन है। इतनी खराब चेतना है हमारी, तो ये चेतना की बात है, ये क्वालिटी क्या है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ योर चेतना कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा की जो चेतना है उसकी प्योरिटी की बात है ये। उसको इतना प्योर, इतना ज्यादा प्योर बना लीजिए कि भगवान की भक्ति में आने में एक क्षण भी ना लगे और हम भगवान के शरणागत हो जाएं। जब मन करे ऐसे आंख बंद करके बैठ जाए और श्री हरि नजर आए, और श्री हरि नजर आए, और श्री हरि के सिवा कुछ और नजर ना आए। ये फील चाहिए, ये भाव चाहिए, ये शरणागति चाहिए, ये प्रेम चाहिए भगवान के लिए। और जिस समय ये प्रेम उत्पन्न हो गया उस समय आप ये समझ लीजिए आप और भगवान के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति कभी आ ही नहीं पाएगा। चारों तरफ कुछ भी होता रहे मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, दुख और सुख सब कुछ हमारे साथ है, सब कुछ यहीं लगे हुए हैं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, हमें क्या करना है। अब आप कहो माता जी मेरी लाइफ तो
बीइंग ए स्टूडेंट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता माता जी जितना टाइम आप दे देते हो। अब लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, माता जी आप लोग तो खाली हो, आपके पास काम है कि आपको तो बस हरे कृष्ण करना है, यही तो काम है आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारे काम है इस भौतिक जगत के, लेकिन फिर भी हमने क्या कर रखा है, अपने मन को भगवान से जोड़ रखा है। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी फैमिली हमारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, काम हमारे पास भी है, हम लोग भी वर्किंग है, सारी चीजें हैं, हम लोग भी आपकी तरह नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन उससे विशेष लाइफ भी हम जीते हैं। हम कृष्ण भक्ति की लाइफ जीते हैं। कैसे जीते हैं? सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उठ के अपने चैंटिंग करते हैं, स्नान वगैरह आदि करके भगवान का पूजा करते हैं, मंगला आरती करते हैं, चैंटिंग करते हैं। पेंटिंग करने के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पूजा वाला कार्य हम उस समय में कर लेते हैं जो हमारा अपना समय, जो हमारा पब्लिक टाइम नहीं है ना, जिसमें हमें किसी के संग इन्वॉल्व नहीं होना, हम वो वाला समय को यूटिलाइज करते हैं और अपनी भक्ति करते हैं। और उसके बाद इस दिन को इतना सुंदर बिताते हैं, इतना सुंदर बिताते हैं कि कभी मन में किसी के लिए कोई गलत भाव आता ही नहीं है। और आप मेरे कहने से 1 साल ऐसे करके देख लो, 6 महीने ऐसे करके देख लो, आप ना बदल जाओ तो मुझे बता देना, आप ना इतने पॉजिटिव हो जाओ तो मुझे बता देना, आपका मन सुंदर ना हो जाए तो मुझे बता देना, मैं यहीं मिलूंगी आपको स्कॉन बेंगलुरु में, और मैं आपको, आप ये बोलना माता जी आप गलत थी और मैं सही हूँ, मेरा मन चेंज नहीं हुआ, फिर मैं आपको नया सोल्यूशन दे दूंगी चेंज करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली नहीं। 110% ये होगा और ये इफेक्ट करेगा। कृष्ण का नाम ही इतना सुंदर है कि वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपको इतना प्योर, इतना प्योर, इतना प्योर बना देंगे। सच बता रही हूँ मैं, आप खुद रियलाइज करोगे कि सच में ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ जो इतना व्यक्ति था कि जो छोटे से मूवमेंट पे गुस्सा आता था, सामने वाले की इतनी बड़ी बात तो मैं कभी झेल ही नहीं सकता था, सुन ही नहीं सकता था, इसने बोल कैसे दिया ये, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। और आज मैं उसको, पता है हमारी चेतना अलग हो जाती है, हमारा सोचने समझने का तरीका अलग हो जाता है, हमारा माइंड वाकई में उतना कूल एंड काम हो जाता है, चीजों को डील करने का तरीका वाकई में, हाँ सही बताऊं तो हम इंसान बन जाते हैं। जो मनुष्य बना के हमें भगवान ने भेजा है ना, हम वो बन जाते हैं सही तरीके से। अभी तक हम क्या है कि हम वो जो क्रोध और ये सब जो चीजें दिखाते हैं ना, हम पशुवत वाला जीवन जी रहे हैं, भोग में लगे हैं, खाना पीना सोना गुस्सा करना चीखना चिल्लाना ये करते हैं हम, कुछ और कुछ नहीं करते। तो हम उस वाले जीवन में लगे हैं, वो तो पशु पक्षी भी कर ही रहे हैं ना, ठीक है, वो अर्न नहीं कर रहे हैं, उन्हें बिना अर्न करे भगवान दे रहे हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करके करना खाना पड़ता है, बस यही तो डिफरेंस है। और आप चीखते चिल्लाते हो, है ना, आप ये सब चीजें करते हो, तो झगड़ा तो रोटी के लिए वो भी करते हैं कि एक रोटी और दो पशु हैं तो वो तो छीनेंगे, तो वो भी तो वही आप कर रहे हो। लेकिन भक्ति हमें वाकई में इंसान बना देती है ना। और जब वो पहले इंसान बनता है, फिर वो शुद्धता के स्तर पर बढ़ता है, तब वो भगवान का भक्त बनता है, और भगवान का भक्त बनते 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 शुद्धता के स्तर पर जाके भगवान का नित्य पार्षद बन जाता है। तो हमें भक्ति, मैंने आपको कल बताया था कि रागात्मिका और रागानुगा भक्ति, ये बहुत विशेष टर्म्स हैं भक्ति की। आप जब आगे उसमें आओगे, हायर कोर्सेज में आओगे तो आपको चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें राग प्रेम वाली भक्ति को उत्पन्न करना है। हम ऐसे नहीं आएगी कि मैंने सोचा राग भक्ति राग भक्ति राग अनुगा राग अनुगा राग अनुगा करते 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 आ जाएगी, नहीं, नेचुरली डेवलप होगी वो भाव, नेचुरल डेवलप होगा। भगवान के सामने जो आंसू बहेंगे, कहते हैं आंसू नहीं बहाने भगवान के सामने, यस नहीं बहाने चाहिए भगवान के सामने आंसू, नहीं रोना चाहिए भगवान के सामने, लेकिन उनके प्रेम में अगर आंसू आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आप ये सोचो, मैं तो मंदिर में बैठता हूँ बैठती हूँ, और मैं जैसे ही भगवान को देखता हूँ मेरे मन में आंसू आ जाते हैं, तो उन आंसुओं में, और जो रागानुगा भक्ति के आंसू हैं उनमें तो लोगों का अंतर है, जमीन आसमान का भी नहीं कहूंगी मैं, हजारों लोगों का अंतर है। वो रागानुगा भक्ति का जो प्रेम है वो ऐसे नहीं मिलता, वो इतना शुद्ध इतना पवित्र प्रेम है कि हम उसके लायक ही नहीं है, पता नहीं कभी उसके लायक बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, पर बन सकते हैं अगर हम आचार्य के पद पर चले, अगर हम गोपियों के पद पर चले, अगर हम अपने आचार्य गुरुजनों की बातों का को फॉलो करें और उन्हें मानते हुए चलें, तो डेफिनेटली उस स्थान तक पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा था चैप्टर आज छोटा है तो जरा जल्दी कंप्लीट करूंगी, पर मेरे टॉपिक छोटे हो ही नहीं पाते, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिसका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाए, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है, ये फील किसे होगा, ये फील उसे होगा जिसने भगवान का दर्शन कर लिया है। भगवान का जो प्रेजेंस जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो हमें वो बता सकते हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया। और वो कौन है? वो हमारे गुरुजन है ना। हमारे गुरुजन में सही मार्ग दिखा सकते हैं, बाकी सब हम एक जैसे हैं, हमें नहीं पता कि गुरु भगवान कहाँ हैं कैसे मिलेंगे, लेकिन हमारे गुरुजन हमें मार्ग दिखाएंगे और मार्ग प्रशस्त प्रशस्त करके हमारे लिए हमें उस मार्ग पर ले जाएंगे और हमें भगवान की भक्ति दिला देंगे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। इसलिए गुरु धारण करना बहुत आवश्यक है। एक बार अगर जीवन में गुरु धारण कर लिया, आपका पतन नहीं होगा, आप कभी नहीं गिरोगे, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है ना, बीइंग अ पेरेंट्स जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं हमारे, ये समझ लीजिए इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक पिता हो जाते हैं हमारे गुरु,
टर्म समझ में आई आपको? इस भौतिक जगत में हमारे आध्यात्मिक पिता हमारे गुरु हो जाते हैं, ठीक है। और वो रिलेशन कभी भी नहीं टूटता है। वो हमें ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाते हैं और बिल्कुल ले जाकर श्री चरणों में छोड़ देते हैं। पता है, जब गुरु का संबंध इतना इतना ज्यादा पवित्र है, जब हम ऐसे मन में जब भी कोई चिंता आती है ना, आंखें बंद करके बैठते हैं, तो हमारे गुरु जो होते हैं हमारे मन में बोलते हैं, मन में रिप्लाई करके जाते हैं आपको, आपको आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन देके जाते हैं। तो गुरु और शिष्य का संबंध जो है बहुत सुंदर, बहुत शाश्वत, बहुत ही प्यारा है। जिस दिन गुरु मिल जाए ना, अपने जीवन को धन्य समझ लीजिएगा। और ये समझ लीजिएगा कि अब मुझ पर भगवान की कृपा हो गई है। अब मुझे पता चल गया कि भगवान मेरे साथ है। अभी तक हम भटक रहे हैं, हमें गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमें गुरु नहीं मिल पा रहे हैं। जब तक हम गुरु धारण नहीं करते, दीक्षा हमारी नहीं होती है। श्रीला प्रभुपाद जी तो हमारे गुरु हैं ही, डेफिनेटली हैं ही, हम उनको मान के चलते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु भी जरूरी है। जब दीक्षा हो जाती है तो हम दीक्षा गुरु के थ्रू श्रीला प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, और उनके थ्रू हम आगे भगवान के पास जाते हैं। तो जब तक हमारी दीक्षा नहीं होती, हम श्रीला प्रभुपाद जी को ही अपना गुरु मानकर, उनके श्री चरणों में समर्पित होकर और सारे भाव को, और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान हमें भी हमारे गुरु दिलाइए, प्रभुपाद जी हमें भी हमारे गुरु दिलाइए। ये फीलिंग शायद आज आपको समझ में नहीं आई, कि दीक्षा की बहुत हायर एंड की बात है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। गुरु ही वो माध्यम है जो आपको भगवान के श्री चरणों में लेके जाएंगे, और बिना भगवान की कृपा के गुरु प्राप्त नहीं होंगे। तो प्रार्थना कीजिए रोज सुबह उठकर, भगवान मुझे आपकी भक्ति दीजिए, भगवान मुझे आपका संबंध दीजिए, भगवान मुझे आपका प्रेम दीजिए, भगवान मुझे गुरु का शरण दीजिए, ताकि मैं आपकी चरणों तक पहुंच जाऊं। ये प्रार्थना नित्य करिए भगवान से। मैं प्रत्येक बार लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी भक्ति मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं देखो कितना अच्छा अरेंजमेंट करके मैंने दिया है आप लोगों को। आप लोगों के यहाँ पे रोड पे क्या होता है, जरा सा भी चले, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कुछ इधर उधर हुआ और एक्सीडेंट, लाइट प्रॉब्लम हुई, क्रॉसिंग लाइट में प्रॉब्लम हुई, एक्सीडेंट, दो लोग आपने सामने आ गए, एक्सीडेंट। और मैंने कितना सुंदर अरेंजमेंट कर रखा है, तुम्हारे तो बस की नहीं है। ये देखो सारे जो ग्रह हैं अपनी कक्षा में स्थित हैं, कोई भी कहीं जाके किसी से टकराता नहीं है, कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होता। उसके बाद में चंद्रमा बनकर आता हूँ और आपकी इस पृथ्वी पर आकर आपको शीतलता और रस प्रदान करता हूँ, जिससे वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, और वनस्पतियों का आनंद लेकर आप लोग अपना जीवन सुख में चला पाते हो। आगे भगवान कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद्येव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझ में से ही स्मृति ज्ञान विस्मृति प्रदान होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह ही मैं वेद का संकलन करता हूँ, समस्त वेदों को जानने वाला मैं हूँ। बहुत सुंदर है, 15.15, इसको लर्न कीजिएगा, बहुत सुंदर है। क्या है ये? कि मैं सबके हृदय में आसीन हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ, मैं स्मृति देता हूँ, मैं विस्मृति देता हूँ। भगवान विस्मृति क्यों दे रहे हैं? भगवान विस्मृति हमें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो हमारे पुराने जन्म हैं उनके संस्कार हमारे अंदर आ रहे हैं, उनकी उनकी यादें हमारे अंदर आ रही हैं। मेरे अगर पिछले जन्म में मरी थी और मुझे ना करोड़ों का बिजनेस था और अरबों का बिजनेस था, और मुझे क्या था कि मुझे उस एम्पायर को और बढ़ाना है, तो इस जन्म में क्या होगा, अगर विस्मृति नहीं हुई तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। अभी तो मैं क्या हूँ, तब मैं करोड़पति थी, अभी अगर रोडपति हूँ, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो पागलपन। मुझे तो भाई अरबपति ही बनना है, बनना है, बनना है के चक्कर में भागती रह जाऊंगी, भागती रह जाऊंगी, भागती रह जाऊंगी। पिछले जन्म में संस्कार थे, अब की जन्म में अगर नहीं है तो मैं उसके पीछे भागती रहूंगी, भागती रहूंगी, और रिजल्ट बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, विस्मृति दे देते हैं। भगवान कहते हैं कि पुरानी चीजों को भूल जाओ, नई चीजों को नई चीज तरीके से शुरू करो, और अभी स्मृति करो तो मेरे लिए करो। तो भगवान वो मौका दोबारा से हमें देते हैं, है ना। वेदों में जानने वाले सिर्फ भगवान है, क्योंकि भगवान ही वेद की संकलन करता है। वेद हमें दिए किसने, ज्ञान हमें दिया किसने, भगवान की मुख की वाणी है, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में दी। भगवान ने ब्रह्मा जी की 4 श्लोकों की जो वाणी थी उसको 4 वेदों में कन्वर्ट कर दिया। भगवान के सत्यावेश अवतार अवतार व्यास देव जी ने, श्रील व्यास देव जी ने उन वेदों को रिटर्न में लिया। उससे पहले तक क्या था, वेद 1 to 1 स्मृति से ट्रांसफर होते थे। मैंने आपको बताया, आपने सुना, और वेद यहाँ शिफ्ट हो गए। उन्होंने किसी को बताया, उन्होंने सुना, उनके वेद यहाँ फिक्स हो गए। तब तक ऐसे चलते थे, स्मृति थे, अभी लिपिबद्ध हो गए। व्यास देव जी ने उनको लिपिबद्ध करा, और वो जो लिपिबद्ध हुए, तो व्यास देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से हमें श्रीमद् भागवतम मिली, हमें सारे वेद मिले, सारे पुराण मिले, इतना सुंदर करा। और जब व्यास देव जी ने सारे ग्रंथ बना लिए ना, भागवतम जी का जो अवतरण हुआ था सबसे बाद में हुआ, सारे वेदों की, सारे ग्रंथों की रचना कर दी, और फिर परेशान और टेंशन में बैठे हुए थे। उनके गुरु थे नारद जी, तो ऐसे टेंशन में बैठे हुए हैं कि अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, कुछ तो गलत हो गया है। गुरु का चिंतन करा, गुरु प्रकट हो गए, गुरु प्रकट हुए, गुरु ने डांट लगाई, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने इतना कुछ कर दिया, भगवान के नाम की महिमा का कहीं वर्णन करा है तुमने,
कभी तुमने बताया भगवान है कैसे, कैसे मिलेंगे, क्या उनका धाम है, क्या उनका घर है, कुछ उनके बारे में बताया तुमने? जब डांट पड़ी व्यासदेव महाराज की, तो व्यासदेव जी को तुरंत से याद आ गया, अरे भगवान की लीलाओं का वर्णन तो रह गया। कर दिया भागवतम जी का अवतरण, लिख डाली भागवतम जी। और भागवतम जी को इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर लगता है कि पढ़ने वाला भी जो है ना, वो ऐसे पागल हो जाता है, ऐसे पागल हो जाता है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। जिस दिन आप खुद पढ़ोगे भागवतम जी को, उस दिन उस रस में डूबोगे, और उस दिन पता लगेगा कि भागवतम जी क्या है। तो बहुत ही सुंदर है ये। तो भगवान कह रहे हैं मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। तो च्युत जो होते हैं वो जो नीचे गिर जाते हैं, अच्युत जो होते हैं जो कभी भी अपने पद से गिरते नहीं है। भगवान को भी अच्युत कहा जाता है ना। दोनों के अतिरिक्त परम पुरुष है। हम गिरने वाले जीव भी है, ना गिरने वाले जीव भी है, लेकिन इनके अलावा क्या है, परम पुरुष भगवान है जो तीनों लोगों का पालन कर रहे हैं, सारे जगत को चला रहे हैं। क्योंकि मैं शर अक्षर दोनों के परे हूँ, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो हमारे जो भगवान है वो इनमें से किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, इस भव बंधन में नहीं बनते, इसलिए उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है, क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं, भगवान के पास सारी पावर्स हैं। भगवान इस बंधन से बंधे हुए नहीं है, उनका पतन नहीं होता, वो इस जगत को बहुत सुंदर तरीके से चलाते हैं। और वेदों में उन्हें परम पुरुष कहा गया है, इसलिए भगवान परम पुरुष है। और जब हम भगवान से अपने संबंध को शाश्वत करते हैं, तो ये अध्याय परम पुरुष योग बन जाता है, पुरुषोत्तम योग बन जाता है। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जैसे कि पार्वती माता शिव जी से निरंतर भगवान के बारे में ही कथाएं सुनती रहती हैं, निरंतर भगवान की भक्ति में लगी रहती है। जब भगवान में मन लग जाता है तो फिर दोबारा हट नहीं पाता है। वही कार्य भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे मन में, जो जिसका मन मुझसे लग जाता है, वो मुझसे कभी भी विरक्त नहीं होता और अपने चित्त को मुझसे लगा लेता है, और मैं उसके अंदर स्थापित हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अनग, यह वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक गुप्त अंश है, अब मैंने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। अभी तक बहुत ज्ञान दिया भगवान ने, बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया, गुहितम ज्ञान दिया, गुहितर ज्ञान दिया है ना। 9 चैप्टर में कितनी विशेष बातें बताई, राज विद्या राजयोगम है ना, सब कुछ बता दिया था उन्होंने। लेकिन कहा था कि वो विद्याओं का राजा। अभी जो ये चैप्टर दिया 15, ये चैप्टर इतना स्पेशल दिया कि कह रहे हैं अगर इसे किसी ने जान लिया तो जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाएगा। और ये सबसे गुप्त अंश में प्रकट कर रहा हूँ, भगवान स्वयं इस बात की घोषणा कर रहे हैं। मैंने ऐसा ही नहीं कहा था हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ तो बहुत ही विशेष है। उसमें से एक विशेष चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, बहुत सुंदर। जो इस बात को समझ जाएगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैप्टर कंप्लीट होता है, समरी को समझेंगे। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है, जो अंधकार और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान होता है, अंधकार का प्रश्न नहीं होता। अतएव जब प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अंतर्गत हम भक्ति करते हैं तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। वही बात आ गई ना जो मैं भी आपको समझा रही थी। जैसे ही हमें गुरु मिलते हैं, हमारा सारा अज्ञान खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा हृदय ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई मनुष्य इस प्रकार भक्ति नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। तो हमें भक्ति में आना ही, भौतिक जगत में कितना भी हम लोग ज्ञान ले ले, जब तक हम भक्ति में नहीं आएंगे हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। हे अनग, जिस अनग शब्द का शब्द से अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है वह सार्थक है। अनग अर्थात निष्पाप। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य हरे कृष्णा पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। हम नहीं समझ पाएंगे अगर हम पापी हैं, तो हम नहीं समझ सकते भगवान को। उसके लिए हमारी चेतना का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। उसे समस्त कलमश से, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है, एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप यानी अनग हो जाता है। जैसे ही, मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे ही भक्ति में आओगे, भगवान की वो जादू चलेगा ना,
और भगवान हमें अपने आप तक बुलाने के लिए ऐसे खींचेंगे हमें ना अपनी तरफ, और शुद्धता हमारे अंदर बढ़ाते चले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय पानी जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता, हमारे जो मन की जो कमजोरी है, हमें उसके ऊपर विजय पानी है। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है कि मैं राजा हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे को ही सब कुछ मेंटेन करना है, आई एम द पर्सन बिहाइंड दिस ऑल दीज थिंग्स। मेरा 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 प्रभुत्व है, मेरा बिजनेस है, मेरा घर है, मेरी शॉप है, मेरे काम है, सब कुछ मैं मेरा में लगे रहता है। दूसरी दुर्बलता क्या है? जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थों के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। अभी क्या, मैं वो मेरा मेरा हृदय कमजोर है, पहली दुर्बलता ये है, क्योंकि मैं इसमें इस संबंध को शाश्वत मानता हूँ। दूसरा, ये मेरा 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 जितना ज्यादा होगा उतनी ही दुर्बलता और बढ़ती चली जाएगी। इस संसार की सारी समस्याएं हृदय की दुर्बलता के कारण आती हैं। इस अध्याय में प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन दुर्बलता को ही से ही मुक्त होने की विधि का वर्णन हुआ है। छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो अभी अभी विजय पाने के लिए क्या करना है, भगवान ने दे दिया हमें कीवर्ड कि विजय पानी है। तो जैसे उलझा हुआ जगत था, अश्वत्थ का वृक्ष था, उल्टा है ये सब कुछ जो है, ये इसे काटना है, विरक्ति का शस्त्र लेके आना। तो हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल भगवान की भक्ति में मन को लगाना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। एक माला जप करने से शुरू कर लीजिए, डेफिनेटली मन को शांति मिलेगी, आपके कल्मशों से आपको मुक्ति मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा। तो इसी के साथ इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर अध्याय, मुझे बड़ा आनंद आया आपको बताने में। आई होप आप लोगों को भी उतना ही आनंद इसे समझने में आया होगा। तो सुंदर संदेश को अपने अंदर धारण करते हैं, अपने मन में धारण करते हैं कि भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहेंगे और भगवान से नित्य प्रार्थना करते रहेंगे, भगवान हमें आपकी सुंदर भक्ति दीजिए। तो इसी प्रार्थना के संग भगवान हमें आपकी भक्ति निरंतर देते रहे। श्रील प्रभुपाद हम पर हमेशा कृपा बनाए रखे। इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब सुंदर भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सह समय कक्षा में आते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं। 100 लोगों का बैच से शुरू होते हैं ये बैच, आते 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 10 लोगों तक रह जाते हैं और आप लोग बहुत विशेष हो जाते हैं, बहुत विशेष हैं जो भगवान की कृपा प्राप्त कर पा रहे हैं। इस कृपा को कभी भी खत्म मत होने दीजिएगा। भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहिएगा। हरे कृष्णा।